My name is Rajan. Today we will be discussing about the two types of analysis. One is fundamental analysis and second is technical analysis. फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? आप एज ए लेमैन जब स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। वो है क्या कि जैसे कोई भी आदमी बीमार पड़ता है, यू गो टू ए डॉक्टर आपका बोलता है आप हेल्थ चेकअप कराइए, रेस्पेक्टिव डिजीज से रिलेटेड भी बोलेगा, वैसे भी पूरी बॉडी का भी फुल बॉडी चेकअप भी कराइए। सिमिलरली फंडामेंटल एनालिसिस ये समझ लीजिए फुल बॉडी चेकअप है ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी कि जब आप किसी भी कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट करते हो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं वो जो जिस कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ उसके 5-6 पैरामीटर आपको देखने हैं। नंबर 1 कि वो कंपनी कौन से सेक्टर में, क्या वो उस कंपनी उस सेक्टर का लीडर है, उस पर ग्रोथ पोटेंशियल्स क्या है। नंबर 3 उसका रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो ये सारे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके ऊपर उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन हु आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। ये सारे पैरामीटर आपको वन बाय वन एनालाइज करने हैं। ये याद रखना कि ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस जिसको जनरली सारे लोग ट्रेडिंग के लिए देखते हैं, वो प्राइस और वॉल्यूम मूवमेंट है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक पता ही नहीं मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, तो फंडामेंटल इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनालिसिस, देन लिंक्ड विद द टेक्निकल। दोनों पैरामीटर करके ही आप आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम फंडामेंटल एनालिसिस की पहले बात करते हैं। सपोज करो आपने कोई शेयर चूज किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपने क्या देखना है कि उसका पिछले 3 साल में ईयर टू ईयर रेवेन्यू यानी कि सेल्स में क्या ग्रोथ। सेल्स का ग्रोथ का मतलब ये है कि उस सेक्टर में उसका मार्केट शेयर इंप्रूव कर रहा है। उसके बाद जितना भी कंपनी नेट प्रॉफिट कमाएगी आफ्टर टैक्सेस एंड एवरीथिंग, दैट मनी विल इवेंचुअली गो टू द शेयर होल्डर्स, क्योंकि उससे कंपनी की नेटवर्थ इंप्रूव होगी। नेटवर्थ इंप्रूव होने से बुक वैल्यू बढ़ेगी। जब बुक वैल्यू बढ़ती है तो एक जो हम चीज़ देखते हैं हमेशा और फंड मैनेजर भी देखता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, यानी कि मार्केट प्राइस शेयर का कितने टाइम्स बुक वैल्यू का है, वो चीज़ आ जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आजकल गिर रहा है बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, बेरिश है, पूरी मार्केट गिर रही है, छोटी छोटी चीज़ें एफआईज आर सेलिंग। लेकिन याद रखिएगा क्वार्टर टू क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट है रिलायंस का वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार करोड़ का है कम से कम। एक साल में वो 1 लाख करोड़ कमाती है। 5 साल में कितने कमाए? कम से कम 5 लाख करोड़। अगर इसमें 15 to 20% या 10% की भी ग्रोथ रही, फॉर एग्जाम्पल 8 to 10% की ग्रोथ मान लेते हैं, तो वो हर साल पहले साल 1 लाख था, फिर 1 लाख 10 हो गया, फिर 1 10 के ऊपर 1 20 हो गया। तो करते करते 5 साल में 5 लाख नहीं, वो 6-6.5 लाख करोड़ हो जाते हैं। दैट मनी विल बी एडेड टू द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। तो अब उसकी बुक वैल्यू इंप्रूव होगी। बुक वैल्यू इंप्रूव होगी, अगर शेयर की वैल्यू यही रहेगी तो मान के चलिएगा कि शेयर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू में नीचे आ गया। तो इसको हमेशा कंसिडर करता है एक फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और आपको भी देखना है कि ये कंपनी अब थोड़ी सस्ती हो गई, अर्निंग्स तो कंसिस्टेंट दे रही है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग उसका कम हो गया और बुक वैल्यू भी उसकी बढ़ गई, लेकिन उसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी कम हो गई। तो इन फैक्टर्स को जब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर घुसता है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखता है, तो ये लोग सब वॉच करते रहते हैं। इवन LIC ऑफ इंडिया इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर, एक तरह का बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, इन्वेस्टमेंट लगातार करता है सरप्लस फंड्स की। तो ये लोग सब लोग वॉच करते हैं कि कौन से शेयर के ये पैरामीटर अच्छे हैं लेकिन सस्ते हो रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलिए रिलायंस 1300 रुपये टच कर जाए, लेकिन इट हैज़ गॉट अ ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो बिकॉज जो भी उसके सेक्टर हैं
जिस सेक्टरों में भी वो काम करती है कंपनी, वो सारे के सारे ग्रो कर रहे हैं। कोई 8 से 10% कर रहा है, कोई 20 से 30% कर रहा है। ऐसे टेलीकॉम में भी उसकी ARPO बढ़ गई, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ गई। तो एनालिसिस करके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब सस्ती होती है तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छी रहेगी। ऐसी कंपनियों में जो लार्ज कैप है, इनका मार्केट कैप बहुत अच्छा है और निफ्टी 50 में फॉल करते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ मैं आपको ऐड ऑन जानबूझ के करी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहने का मतलब ये है, अगर रेवेन्यू अच्छा है, ग्रो कर रहा है, शेयर की सेल्स ग्रो कर रही है, अच्छी ग्रो कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये पैरामीटर की वजह से शेयर की वैल्यू एनहांस हो जाती है। इस वजह से कहते हैं कि शेयरों में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म होरिजन से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। रोज रोज प्राइस मत देखिए। प्राइस देखने से आपको हार्ट बीट तेज होगी, कोई मार्केट का सेंटीमेंट वेरिएशन, एक समय ऐसा आएगा, एक पुश लगेगा और फिर ऊपर आ जाएगी। जैसे नीचे गिरी है वैसे ऊपर भी आ जाएगी। देखिए, सबको सब्र रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।